नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण। शिव का रहस्य। जब ऋषियों ने पूछा आखिर कौन है परम। जब सृष्टि के ज्ञानी ऋषियों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी, तो उत्तर में प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जो कल्पनाओं से परे था। कौन है वो? क्यों हर युग, हर काल, हर वेद में उनका नाम लिया जाता है? आइए शिव पुराण में वर्णित एक छोटी सी कथा के माध्यम से इस अद्भुत रहस्य से पर्दा हटाएं। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली, जब आकाश, वायु, अग्नि और जल ने एक साथ गूंज उठाई, 6 महान ऋषि, 6 कुलों के तेजस्वी महर्षि एक गंभीर प्रश्न पर आपस में वाद विवाद करने लगे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, मेरे आराध्य ही परम है, बाकी सब उनके आगे तुच्छ। विवाद बढ़ता गया। तर्क, शास्त्र, श्रुतियां, कोई भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा। बात इतनी आगे बढ़ी कि वे सभी महान ऋषि अंततः जा पहुंचे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास। अब उत्तर वही देंगे जिनकी वाणी से वेद प्रकट हुए थे। प्रभु, आप तो समस्त जगत के मूल आधार हैं। आप ही के ज्ञान से वेद फूटे, आप ही के संकल्प से यह सृष्टि जागृत हुई। कृपया कर हमें बताइए, वह परात्पर, वह परम पुरुष कौन है जो सबका आदिकरण है और स्वयं अकारण है? ऋषियों का यह प्रश्न ब्रह्मांड की गहराइयों तक गूंज उठा। जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो, जैसे स्वयं सृष्टि उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए ऋषियों को उत्तर देते हुए बोले, जहां तक ना मन पहुंच सकता है न वाणी, जहां विचार मौन हो जाते हैं और तर्क अस्तित्व खो बैठते हैं, वहीं से आरंभ होती है उनकी छाया, उनका स्वरूप। जहां से सब देवताओं की उत्पत्ति हुई है और जिनमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है, वे ही हैं देवों के देव महादेव, सर्वज्ञ, संपूर्ण जगत के स्वामी। उन्हें केवल भक्ति से पाया जा सकता है, न किसी युक्ति से, न किसी तर्क से। जहां ज्ञान रुक जाता है, वहां से उनकी अनुभूति आरंभ होती है। रुद्र, हरि, हर, स्वयं देवता भी जिनके दर्शन को तरसते हैं, जिनकी एक झलक पाने को ब्रह्मा मौन हो जाते हैं, विष्णु ध्यानस्थ हो जाते हैं और इंद्र तक थम जाते हैं। जो न आरंभ है न अंत, वो है महादेव, त्रिलोक के स्वामी। महर्षियों ने पूछा, तो महादेव की भक्ति के सारभूत साधन कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, सबसे पहले श्रवण, भगवान के नाम, उनके गुणों और उनकी अद्भुत लीलाओं को मन लगाकर सुनना, क्योंकि जहां श्रवण होता है वहीं भक्त का हृदय धीरे धीरे शिव में लीन हो जाता है। दूसरा है कीर्तन, उनकी महिमा का वाणी से गान, जिसमें हर शब्द श्रद्धा और प्रेम से झरता है और जो हृदय को शिव भक्ति की गंगा से नहला देता है। और अंत में आता है मनन, उनके रूप और गुणों के बारे में सोचना, जिससे मन शांत होता है और भक्ति बढ़ती है। इन्हीं तीनों में है सच्चा साधन, सच्चा साक्षात्कार। आशा करती हूँ कि महर्षियों द्वारा पूछा गया वह प्रश्न जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में उठाया था, उसका उत्तर आपको इस कथा में मिल गया होगा। और यही है शिव की सच्ची अनुभूति का रहस्य। जो बसे भक्त के भावों में, वही शिव कहलाए। जो हर तत्व से परे हो, वही परात्पर ध्याए। जो सत्य रूप में प्रकट हो, वही ब्रह्म स्वरूप। नयन नहीं, बस भक्ति से होता है उनका रूप। शिव पुराण के और रहस्यमय प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।